मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र नामक के महाशास्त्र है आचार्य श्री उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसका अपना चौथा अध्याय चल रहा है और उसमें देवों के संबंध में यहाँ प्रकरण चल रहा है स्मिता आंटी के लिए। वो 24 वाले नहीं आए ना, कुल 24 देव, वो इसके लोकांतिक देव ना। बता तो दिए थे उस दिन नहीं, 8। 8 तो दिशाओं के हो गए। 8 दिशा और विदिशा के 8 और उनके बीच में 16, तो 16 और 8 24 हो तो गए थे। और फिर चित्र भी भेजा मैंने कल परसों। नहीं भेजा, उसमें मेरे को 16 ही आए ना। 16 ही आ रहे हैं उसमें 8। भाई। 8 8 दिशाओं के हर दिशा 8 है, 8 के बीच में दो दो हैं तो 16 हुए। और 16 और 8 को जोड़ेंगे ना, आप कितने होंगे? 16 और 8 24 हो जाएंगे। एक बार फिर से देखिएगा, ठीक। ठीक है। देखिए यहाँ अपनी चर्चा चल रही है देवों के संबंध में, जो विशेष बातें हैं उनकी बाद में उनकी आयु, देवों की आयु के संबंध में कल प्रकरण अपना चालू हुआ था। तो सबसे पहले उत्कृष्ट स्थिति, स्थिति यानी आयु, उत्कृष्ट आयु या उत्कृष्ट स्थिति यहाँ बताई जा रही है। उत्कृष्ट स्थिति पहले बताते हैं, फिर एक की जघन्य बता देंगे, फिर जो पिछले पिछले की उत्कृष्ट होती है वो आगे आगे वाले की जघन्य हो जाती है। तो इस तरह से वो शॉर्ट में सूत्र में कथन करते हैं। तो सबसे पहले भवनवासी देवों की स्थिति बता रहे थे। भवनवासी देवों में सामान्य रूप से कहेंगे तो भवनवासी देवों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? भवनवासी देवों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? एक सागर। एक सागर कॉमन रूप से कहेंगे तो एक सागर उत्कृष्ट है, ठीक है। अब उसमें एक सागर सबकी हो सकती है क्या? ये सबकी नहीं है, उसमें केवल असुर कुमार की एक सागर है। और फिर आगे नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, इनके अलग अलग दिए हैं। कौन बताएंगे? नाग कुमार, सुपर्ण कुमार और द्वीप कुमार, इनकी स्थितियां कितनी कितनी हैं? नाग कुमार की तो है ना 3 पल्ले हैं, और सुपर्ण कुमार की 2.5 पल्ले, और और दीप कुमार की 2 पल्ले, दो और पल्ले। बाकी 6 की 1.5 पल। बाकी सबकी फिर डेढ़ डेढ़ पल्ले। बिल्कुल। 6 की तो सबकी डेढ़ पल्ले है। और ये 4 की अलग है, तो उसमें भी असुर कुमार की याद अलग से हो ही गई है, एक सागर। और अब ये 3 है, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार और द्वीप कुमार। इनकी 3, 2.5 और 2 पल्ले की ये स्थितियां हैं। कल हमने थोड़ा भाव भासना मतलब थोड़ा ख्याल आया कि एक सागर और 3 पल्ले में कितना डिफरेंस है। करोड़ों करोड़ों वर्षों का उसमें अंतर है, इतना अंतर। फिर ऊपर वैमानिक देवों की, यानी अभी देखो भवनवासी की बताई है
व्यंतर ज्योतिष की नहीं बताई, वो आगे बताएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, नंबर से क्यों नहीं बता रहे? ये सूत्र लिख रहे हैं, कम से कम शब्दों में काम चल जाए तो आगे उनको सेट करेंगे। इसलिए अभी अब सीधा वैमानिक देवों की आयु बताने लगे। वैमानिक देवों में सौधर्म और ईशान स्वर्ग में कितनी आयु है, उत्कृष्ट आयु? सौधर्म और ईशान स्वर्ग में उत्कृष्ट आयु, रजनी जी, रजनी जी मुंबई। 14वें में। सौधर्म और ईशान स्वर्ग में उत्कृष्ट आयु कितनी है? 2000 सागर। 2000 सागर। इतनी तो पूरी देवगति में किसी की नहीं है। 2 सागर, सॉरी 2 सागर आयु है, 2 सागर। 2 सागर, ठीक है। 2 सागर आयु है, 14 किसी की वर्षान। किसी की भी उत्कृष्ट स्थिति, आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति इतनी नहीं है, ठीक है। बढ़िया। 2 सागर। 2 सागर, सागरोपमे शब्द था, उससे 2 अर्थ निकलता है। 2 सागर की उत्कृष्ट स्थिति है। सानत कुमार और माहेंद्र में, सानत कुमार माहेंद्र कौन से नंबर के स्वर्ग हैं और कितनी स्थिति है उत्कृष्ट? दीदी दूसरे और नहीं, हाँ तीसरे और चौथे स्वर्ग के देव हैं। और वो आयु है 7 सागर से कुछ अधिक। 7 सागर से कुछ अधिक, बढ़िया। हाँ, पहले दूसरे में भी कुछ अधिक लगाना है। 2 सागर से कुछ अधिक, ठीक है, उत्कृष्ट स्थिति। आगे, पांचवे छठे स्वर्ग में उत्कृष्ट आयु, नाम बताना है स्वर्ग का और आयु। बोलिए सरोजा आंटी। ब्रह्मोत्तर, हम्म। इसमें आयु 10 सागर से कुछ अधिक। 10 सागर से कुछ अधिक। कुछ अधिक, बढ़िया। आगे, नेक्स्ट स्वर्ग और आयु। लांतब और कापिस्की है, 14 सागर से कुछ अधिक है। 14 सागर से कुछ अधिक, 7वां और 8वां स्वर्ग। आगे, बोलो पारुल। 9वां 10वां शुक्र महाशुक्र, और इनकी आयु है 3 7 9 14 15 16 सागर से कुछ अधिक। 16 सागर, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर वो त्रि सप्त नव एकादश ये याद करके वो प्लस करो, या फिर 2 सागर से कुछ अधिक पहले दूसरे में, फिर 7 सागर से कुछ अधिक, फिर एक याद कर लो ये 10 सागर, और फिर 14 सागर, फिर उसके बाद 2 2 सागर बढ़ रहे हैं, देखोगे ना आप इसमें। तो 10 सागर, फिर 14 सागर है लांतव कापिस में। शुक्र महाशुक्र में 16 सागर से कुछ अधिक, फिर आगे 18 सागर से कुछ अधिक, फिर 20 सागर से कुछ अधिक, फिर 22 सागर से कुछ अधिक। तो वो भी आप स्टेप मतलब ऐसा भी याद रख सकते हो। ज्यादा जोड़ना नहीं पड़ेगा, 2 ही जोड़ना पड़ेगा, जल्दी आ जाएगा। ठीक है। तो वो 14 के बाद 16, 18 और 20, ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से ये अपन ने उत्कृष्ट आयु देखी थी। फिर ये कुछ अधिक का क्या मामला है? कुछ अधिक आयु किन जीवों की होती है? जो कुछ अधिक कहा है, तो ये कुछ अधिक आयु किन जीवों की होती है? बोलिए अंकल। किन जीवों की होती है? हम्म। तो ये जो गातायुष्क होती है ना, हाँ, गातायुष, बढ़िया। उन जीवों की होती है। हाँ, जो कुछ अधिक कही है, वो कुछ अधिक आयु घातायुष्क जीवों की होती है। सबकी देखो, अगर किसी की आयु, किसी ने देवगति की आयु बांधी है 7.5 सागर की, 7 सागर और आधा सागर, 7.5 सागर की आयु किसी ने बांधी, कौन से स्वर्ग में जाएगा? 7.5 सागर की आयु यदि किसी ने बांधी है, कौन से स्वर्ग में जाएगा? उंगलियों से बता सकते हैं, 10 से कम में तो जाएगा शायद, तो उंगलियों से बता सकते हैं। 7.5 सागर की आयु यदि किसी ने बांधी है, तो कौन से स्वर्ग में जाएगा?
बहुत अलग अलग तरह के जवाब आ रहे हैं। कोई 4 उंगली दिखा रहे हैं, कोई 6 उंगली दिखा रहे हैं, कोई 5 दिखा रहे हैं, कोई 2 3 ही दिखा रहे हैं। हम्म, अरे, सानत कुमार महेंद्र सप्त कहा है ना। सनत कुमार महेंद्र कौन सा है? चौथा है। अभी ऊपर वाला लो, तो दूसरे में तो जा ही नहीं सकता है। मतलब दूसरे में उत्कृष्ट आयु कितनी है? 2 सागर से कुछ अधिक। तो 7 बंदी है, तो दूसरे में तो जा ही नहीं सकता है। अब सानत कुमार महेंद्र में 7 सागर से कुछ अधिक है, लेकिन 7 सागर से कुछ अधिक, अब यहाँ बंदी है 7.5, तो वो कुछ अधिक में एडजस्ट तो हो सकती है, लेकिन हमने आपको ये नहीं बताया। आप या तो ये पूछो कौन सा जीव है वो जिसकी 7.5 सागर की आयु है। तो नाम नहीं दिया है, इसका मतलब है नॉर्मल जीव है। नॉर्मल जीव है का मतलब है घातायुष्क नहीं है। अगर घातायुष्क नाम नहीं दिया, तो अब बताइए, नॉर्मल जीव है वो, 7.5 सागर की आयु बंधी है, कौन से स्वर्ग में जाएगा? बढ़िया। पांचवा या छठा, पांचवा भी कह सकते हैं, मतलब कम से कम भी जाए तो पांचवा अपन कह सकते हैं, क्योंकि सानत कुमार महेंद्र में 7 सागर से अधिक आयु वाला नहीं जाएगा, सामान्य व्यक्ति हो। 7 सागर से एक समय भी ज्यादा है तो वो ऊपर प्रमोशन होगा उसका। लेकिन अगर घातायुष्क है, केवल घाता, कल भी मैंने कहा था, केवल घातायुष्क जीव ही, उन्हीं को ये कुछ अधिक वाली आयु वहां पर मिल रही है। अदरवाइज आयु तो 2 सागर 7 सागर इतनी ही है, पर वो घातायुष्क होने की वजह से वो अधिक वाली आयु उनको मिल रही है। घातायुष्क किसे कहते हैं? नीलम भाभी थे आप कल? बोलिए, घातायुष्क किसे कहते हैं? जिन्होंने संश्लेष परिणामों की वजह से आयु बांधी है उनको घातायुष कहते हैं। आयु बांधी है संश्लेष परिणामों की वजह से, तो आयु बंधेगी नहीं देवगति की। जो आयु का ह्रास किया है हाँ उनको घातायुष कहते हैं। हाँ, बोलिए। संश्लेष परिणामों की वजह से जिन्होंने आयु का ह्रास किया है। जिस जिसने पहले ऊंचे स्वर की आयु बांध ली, लेकिन फिर उसमें विकार हो गए तो उसे नीचे स्वर में आ गया, तो उसको आधा सागर ज्यादा मिलेगी। हाँ, उसको घातायुष कहते हैं। यानी पहले जिसने अधिक ऊंचा स्वर नीचा स्वर की बजाय, जिसने पहले देवायु की स्थिति अधिक बांधी थी और फिर बाद में संश्लेष परिणामों के कारण उस स्थिति को कम कर दिया, तो ऐसा जीव कहलाता है घातायुष। उसने अपनी आयु को घाता कम किया। कब होगा ये काम? देव बने बने ही होगा। जो देव बन चुका है, फिर वो अपनी आयु को ऐसे कम ज्यादा कर सकता है, घात कर सकता है आयु का? नहीं, तब नहीं कर सकता है, पिछले भाव में ही, पिछले भाव में ही ये काम होगा, तो घातायुष कहलाते हैं। तो कल अपन ने उसके संबंध में नियम देखे थे कि यदि वो सम्यक दृष्टि जीव है और सम्यक दृष्टि जीव आयु का घात कर रहा है, तो उसकी आयु कितनी अधिक होगी, और मिथ्या दृष्टि होकर वो आयु का घात कर रहा है तो उसकी आयु कितनी अधिक होगी। ठीक है, ये थोड़ा सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के संबंध में नियम थे। कुछ पूछना है आपको? ये बात समझ नहीं आई। हम ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जा रहे हैं तो आयु की मतलब स्थिति अधिक हम देख रहे हैं, लेकिन संश्लेष परिणाम करके आयु की स्थिति मतलब नीचे भी स्वर्ग नीचे मिल रहा है और आयु अधिक मिल रही है। मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, बात क्लियर आयु नहीं हो अधिक रही। नहीं, वहां जितनी आयु है उससे थोड़ी, क्योंकि पहले आयु अधिक बंधी थी ना, पहले आयु हम्म अधिक बंधी थी। तो हम्म अब आपको मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि पहले आपको प्रॉमिस किया था, हम्म पहले बच्चे को प्रॉमिस किया कि हम तुम्हें ये काम कर दोगे तो इनाम में, समझ लो रुपयों से अपन बात कर लेते हैं, कि आपको 500 रुपए देंगे। और फिर है हम्म ना, उसने काम तो किया लेकिन गलतियां भी बहुत की, गलत काम कर दिया कुछ और साथ में। तो हम्म हमने कहा "हाँ, आपको कुछ नहीं देंगे, लेकिन अब ठीक है थोड़ा बहुत ये किया है, तो 500 की जगह 50 रुपए दे दिए"। ऐसा मतलब होता तो ये कि कुछ नहीं देते, लेकिन फिर भी दे दिए कि चलो ठीक है। ऐसा कुछ समझो, मतलब उदाहरण एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम्म उसने अपनी आयु कम की, कम की, लेकिन हम्म पहले अधिक आयु बांधी थी, तो वो नीचे के स्वर्ग में गया है, तो उसको थोड़ा सा वो बेनिफिट उसका मिलता है। ठीक है।
अच्छा, एक मिनट, मुझे ये चेंज करना पड़ेगा, इसमें बैटरी जा रही है। मैं एक मिनट रुकिएगा आप लोग। Recording in progress. आवाज आ रही है? देखिए क्या बात चल रही थी कि मतलब समझ आया सुमन जी आपको? भाई उसने मतलब ऐसा है, समझ लो कुछ नेचुरल व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था है, कर्मों की व्यवस्था है ऐसी कि पहले उसने अधिक आयु बांधी थी और अब उसने आयु का घात किया है। तो आयु बाकी तो सारी कम हो गई, लेकिन कुछ आयु उसमें से उसको कुछ मतलब कुछ उस वो डिफरेंट दिखे, उसके लिए वो मतलब उसको वहां इतनी सी आयु ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो कितनी आयु ज्यादा मिलती है? अगर सम्यक दृष्टि है और वो आयु का घात करता है तो कितनी आयु ज्यादा मिलती है? हाँ, कांता आंटी बताएंगे? हाथ खड़ा कर रहे हैं, बोलिए कांता आंटी। आधा सागर। आधा सागर, बढ़िया। ठीक है, आवाज बंद भी करते जाइएगा आप लोग। और अगर मिथ्या दृष्टि है और आयु का घात कर रहा है तो कितनी आयु ज्यादा मिलेगी उसको? बोलिए रेखा जी दिल्ली। रेखा जी दिल्ली बोल रहे हैं, आवाज चालू करके बोलिए। चलिए रूपम जी आप बोलिए।
आवाज चालू करिए ना। आवाज तो हो रही है, अभी कांता आंटी ने की अपने आप चालू। दोबारा ट्राई करिए। चल पारुल, आप ट्राई करके देखो, चालू नहीं होगी आवाज तो। अभी कांता आंटी की चालू हुई। क्या? चलिए कोई बात नहीं। पल्ले का असंख्यातवा भाग। पल्ले का असंख्यातवा भाग उसमें अधिक मिलती। तो ये मैंने वो निकाल के भी रखा था आज आपको मूल गाथा से पढ़ने के लिए, लेकिन फिर गया वो। देखिए, यानी सम्यक्त अवस्था में यदि आयु का घात किया है, मतलब ऐसा है उसमें जो काल बताया ना, जब देव गति में, देव आयु में या देव गति में कहो कि जीवों का कितना काल है, स्थिति कितनी है, तो वहां ये बताया कि सम्यक दृष्टि है तो वो अन्य देवों से घातायुष्क है। तो वो अगर वैमानिक देवों में है तो अन्य देवों से आधा सागर, धवला में जो ये प्रकरण आया है चौथी पुस्तक में कालानि योग में, तो अन्य देवों से आधा सागर अधिक उसके आयु होती है। और अगर मिथ्या दृष्टि है तो फिर अन्य देवों से उसकी आयु पल्ले का असंख्यातवा भाग, ठीक है, या आधा पल्ले, मतलब वो पल्ले वाली जब आयु है तो आधा पल्ले सम्यक दृष्टि की अधिक होगी, और मिथ्या दृष्टि है तो पल्ले का असंख्यातवा भाग आयु अधिक होगी। अंकल आपको कुछ पूछना है? बोलिए। मैं ये बता रहा था कि जैसे मान लो किसी मनुष्य ने ऊंचे 9वें और 10वें स्वर्ग की आयु बांध ली, और सपोज करो कि 16 सागर की आयु बांध ली। अब वहां पे उससे उसके बाद में उसके संश्लेष परिणाम हो गए और वो सम्यक दृष्टि जीवता, और अब उसकी आयु हो गई तीसरे या चौथे स्वर्ग जितनी, यानी कि 7 सागर की, तो अब उसको 7.5 सागर मिलेगी। हाँ, और अगर वो मिथ्या दृष्टि है तो उसकी आयु जितनी जहां वो जा रहा है वहां से पल्ले के असंख्यात भाग के से ज्यादा थोड़ी और बढ़ जाएगी। हाँ, तो बिल्कुल। उसकी आयु जैसे मान लो 16वें स्वर्ग की है, और लेकिन संश्लेष परिणामों से वो तीसरे स्वर्ग की आयु बांध रहा है, उस समय उसको आधा पल्ले आधा सागर अधिक मिलेगी। सम्यक दृष्टि है तो आधा सागर ज्यादा, मतलब तो सात जिस सात स्वर्ग में में वो जा रहा है ना, चौथे स्वर्ग में जा रहा है, तो चौथे स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु से आधा सागर ज्यादा सम्यक दृष्टि है तो। 7 की मिल रही थी तो 7.5 मिल जाएगी। पर हमको हाँ, ये बताना पड़ेगा कि वो कौन से स्वर्ग से कौन से स्वर्ग में आ रहा है, तब आधा सागर जोड़ेंगे उसमें। कौन से स्वर्ग से आ रहा है मतलब कौन सी बांधी थी उसकी तो इतनी जरूरत हाँ नहीं है, लेकिन हाँ कहाँ जा रहा है, कितनी आयु हाँ। उसने कर ली घात करके, तो जितनी आयु कर ली उसके आधार पे उसका स्वर्ग डिसाइड होगा, और उसमें आधा सागर प्लस होगा सम्यक वो दृष्टि। जैसे राजा श्रेणी का हुआ कि हम्म भाई उसने बांधी थी तो 33 सागर की नरकों की आयु, और हम्म बाद में वो सम्यक दृष्टि होकर के फिर बाद में वो पहले नरक में चला गया और 84,000 साल की आयु रह गई। हम्म। तो यही पोजीशन ही आएगी। हाँ, पर वहां नरकों में वो घातायुष्क वाली, मतलब वहां आयु घातायुष्क की नहीं है, हाँ, क्योंकि नरकों में वहां तो ऐसा उल्टा नहीं हुआ है ना। कि उनको कुछ आयु ज्यादा मिलेगी या आयु कम होगी, इससे कुछ ऐसा वहां नहीं है, ये केवल व्यवस्था देवों के संबंध में है। ठीक है, चलो बोलिए रजनी जी। हाँ, माइक बंद करते जाइएगा जो लोग चालू कर रहे हैं। ये सम्यक अवस्था में आयु का बंद किया और सम्यक अवस्था में ही मतलब आयु का घात भी किया, तो मरते समय मिथ्या दृष्टि हो गया, तो वो जीव भवंतरिक में जाएगा। हाँ, अगर मरते समय मिथ्या दृष्टि हो गया है तो भवनत्रिक में, क्योंकि सम्यक मतलब भवनत्रिक में जाएगा। क्योंकि कल मैंने लिखा था, कंफर्म नहीं थी। मतलब वो मिथ्यात्व आयु उसने कितनी कर ली है उससे डिपेंड करता है भवनत्रिक में जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है मिथ्या दृष्टि हो गया है तो भवनत्रिक में ही जाएगा। अच्छा, नहीं लिखा है आपने आयु आधा सागर भवनवासी में और ज्योतिष के आधा पल्ले आयु ऐसा अधिक हुई। नहीं,
एक्चुअली ये जो प्रकरण मतलब जो चल रहा था ना वो भवनवासी देवों की आयु बताई, जो मैं इसलिए वहां गाथा भी पढ़ रही थी। ये भवनवासी देवों की आयु बताते बताते और फिर ये प्रकरण आया। तो भवनवासियों की आयु चल रही थी 1 सागर और फिर आगे पल्लव में। तो उसके आधार पे ऐसा उसमें हुआ, लेकिन अपन ओवरऑल ही देख रहे हैं सारे ही स्वर्गों का। तो तो मतलब ये कंफर्म नहीं है कि वो मिथ्या दृष्टि कंफर्म ऐसे होगा कि उसकी कितनी आयु बची है, एक्चुअल में अब उसकी आयु कितनी बची है, उस आधार पे यदि आयु उसकी 1 सागर है ना, 1 सागर है तो वो कहाँ कहाँ जा सकता है। वो असुर कुमार भी हो सकता है और वो स्वधर्मेशान में भी जा सकता है 1 सागर की आयु लेके, हाँ है ना। 2 बराबर। सागर ट्रस्ट है। तो अब अगर वो अब ये डिपेंड करता है और उसके और भी कर्मों के उदय के साथ में कि वो कहाँ जा रहा है। लेकिन अगर 1 सागर से कम की आयु है, अभी अपन ऐसी कंडीशन लें, 1 सागर से कम की आयु है, उसने आयु घात की और उसने समझ लो आधा सागर की रख ली, आधा सागर आधा मतलब पल्लों की रख ली, 10 पल्ले की हो गई ऐसा समझो। तो अब वो कहाँ जाएगा? अब वो वैमानिकों में नहीं जा सकता, भवंतरिक या ज्योतिषी अब भवनात्रिक में जाएगा। हाँ, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष में जहां भी आयु उसकी सेट होगी वहां जा सकेगा। अब मान लीजिए उसकी आयु 5 सागर की हुई, उसने जो भी की थी 20 सागर की बांधी थी, है ना, 20 सागर की बांधी थी और 5 सागर की उसकी आयु रह गई। तो अब वो भवनात्रिक में जाएगा क्या? सानत भवनात्रिक कुमार में या तो महेंद्र में। आयु है ही नहीं 5 सागर। तो भले ही वो मिथ्या दृष्टि भी हो गया हो, मिथ्या दृष्टि भी हो गया हो, तो भी वो सानत कुमार महेंद्र के लिए एलिजिबल है, वो पहले दूसरे स्वर्ग के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है। तो वो आयु से डिसाइड होगा कि किस स्वर्ग में मिनिमम आयु और मैक्सिमम आयु कितनी है और उसकी आयु कितनी बची है, तो वो कहाँ जाएगा, वो आयु से होगा। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि से इसका कोई फर्क नहीं फर्क पड़ेगा। नहीं पड़ता है। हाँ, ठीक है। लेकिन अगर मतलब सम्यक दृष्टि है तो सम्यक तो अवस्था में वो इतनी कम आयु नहीं बांध सकता कि वो भवनत्रिक में पैदा हो। सम्यक दृष्टि तो है तो वो वैमानिकों की ही आयु पैमाने बांध को हो सकता जाएगा और आधा सागर उसकी आयु रहेगी। है। हाँ, अनिच्छा बोलिए। मैम ये व्यवस्था केवल ऊपर जो देवों में होगी, नारकियों में ये व्यवस्था नहीं होती है ना? नारकियों में आयु कम तो होती है, लेकिन वो घातायुष्क वाली चीज उनमें कहीं नहीं, मतलब ये जो बेनिफिट मिल रहा है ना, नरकों में आपको ज्यादा आयु मिल जाएगी किसी को तो अच्छी बात है क्या? हाँ। वो तो और मुश्किल है। इसलिए ऐसा केवल ये देवगति में ही व्यवस्था है ना, मनुष्य तिर्यंज कहीं भी और जगह नहीं है। देवों में क्योंकि वो समझ लो पुण्य का फल भोगने की का स्थान कहा जाता है, तो थोड़ा सा वहां पे इस तरह का बेनिफिट दिया गया है। और दिया गया है मतलब किसी का दिया हुआ नहीं है, ओरिजिनल ही मतलब प्राकृतिक ही ऐसी व्यवस्था है। बोलिए अनिता आंटी। जैसे सम्यक दृष्टि देव है के ने अपने घातायुष किया तो उसको तो ठीक है, आधा सागर ज्यादा मिल जाएगी। लेकिन फिर आधा पल्ले किसको मिलेगा? और मिथ्या दृष्टि को बताया पल्ले का संख्यात्मक भाग। हाँ, आधा पल्ले उसको मिलेगी कि जो सम्यक दृष्टि था, है ना, और जी फिर वो आ गया मिथ्यात्व अवस्था में और फिर उसने आयु जी का घात किया। सम्यक दृष्टि था, सम्यक अवस्था में उसने आयु का घात किया और फिर वो आ हाँ, गया मिथ्यात्व अवस्था में। और फिर यदि वो व्यंतर या ज्योतिष में उत्पन्न हो रहा है, अच्छा वहाँ सम्यक आधा दृष्टि पल्ले था, का। उसने अधिक आयु बांधी थी, फिर आयु का घात कर लिया, लेकिन अब वो व्यंतर या ज्योतिष में उत्पन्न हो रहा है, तो अब उसकी आयु उसको मिथ्या दृष्टि है, व्यंतर ज्योतिष में उत्पन्न हो सकता है, तो उसको आधा जी पल्ले अधिक मिलेगी। उसको आधा, ठीक है। इसका पल्ले का संख्यात्मक भाग नहीं, मतलब आधा पल्ले ज्यादा मिल जाएगी। हाँ, पल्ले का संख्यात्मक भाग बहुत कम है, कल मैंने आपको गणित करके बताया था, जी असंख्यात 10 मानेंगे तो वो जी 10 आएगा ऐसा, और आधा पल्ले वो थोड़ा ज्यादा आएगा उससे। ठीक है, मैं एक बार यहाँ वैंतर से ये ये हाँ, वैंतर और ज्योतिष में नहीं होगा, भवंतरिक में नहीं होगा, वो भवनवासी में नहीं होगा।
भवनत्रिक में तो अगर क्योंकि व्यंतर और ज्योतिष में पल्लियों में ही आयु है जी वो तो ठीक इसलिए, है। और क्योंकि अगर उसकी आयु सागर में है तो वो भवनवासी में भी हो सकता है। हाँ अब वो ये एक ये अशोक कुमार अपन जगन्य आयु भी देखेंगे ना, हाँ, तो वो कहाँ हो रहा है उस आधार पे उसमें डिपेंड करेगा। ठीक है, ठीक। देखिए एक बार फिर से मैं बताती हूँ आपको, कंफ्यूज सबको हो रहा है कंफ्यूजन। देखो, जिस मनुष्य ने सम देवायु का बंध किया संयम की अवस्था में, यानी सम्यक अवस्था में, भावलिंगी मुनिराज था और देवायु का बंध किया, और फिर वो भावलिंग से चौथे गुण स्थान में आ गया, छठे सातवें गुण स्थान वर्ती थे, चौथे गुण स्थान में आ गए, और फिर आयु का घात किया चौथे गुण स्थान में। ठीक है, और फिर मरा, मरते समय मिथ्या दृष्टि हो गया, मरते समय मिथ्या दृष्टि हो गया, तो वो अगर भवनवासी देवों में उत्पन्न होगा, अगर यदि कंडीशन है, अगर वो भवनवासी देवों में उत्पन्न होगा, तो अगर वहां एक सागर की उत्कृष्ट आयु है तो उसकी आधा सागर अधिक मिलेगी। वैमानिक में उत्पन्न होगा तो उसको आधा सागर अधिक मिलेगी, है ना। और यदि व्यंतर ज्योतिष में उत्पन्न होता है तो फिर वो पल्लों की जो वहां आयु है, तो एक पल्ले की उत्कृष्ट आयु में उसको आधा पल्ले अधिक मिलेगा। ठीक है, ये सम्यक दृष्टि था और सम्यक दृष्टि ने आयु का घात किया, मिथ्या दृष्टि हुआ, उसकी कंडीशन। उसमें भी ऐसा है कि वो वहां जाके सम्यक दृष्टि हो जाता है फिर से, मतलब उसमें जो दिया है ना वहां, तो धवला में जो दिया है, तो वो वहां जाके फिर से सम्यक दृष्टि हो जाता है। अभी जो मिथ्या दृष्टि हो गया और फिर भवनत्रिक में उत्पन्न हो गया, मिथ्या दृष्टि हुआ, तो फिर वहां जाके वो सम्यक दृष्टि हो जाता है, ऐसा। और अभी कोई ऐसा है कि उसने सम्यक अवस्था में देवायु का बंध किया था और फिर मिथ्या दृष्टि हो गया, और मिथ्यात्व अवस्था में अब आयु का घात कर रहा है। पहले वाले कंडीशन में क्या देखा था अपन ने, सम्यक दृष्टि में आयु बंदी किया था और सम्यक दृष्टि में ही आयु का घात किया, और फिर बाद में हम मिथ्या दृष्टि हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आयु का घात कब किया उसने, सम्यक अवस्था में। और अब दूसरी कंडीशन क्या है कि सम्यक अवस्था में भले ही देवायु बांधी हो, लेकिन उसने आयु का घात किया है मिथ्यात्व अवस्था में। तो मिथ्यात्व अवस्था में आयु का घात किया है, तो अब वो कहीं भी जाए, वैमानिकों में जाए, भवनत्रिक में जाए, उसका जो कुछ अधिक वाली आयु है वो पल्ले का असंख्यात्वा भाग ही अधिक होगी। ठीक है, जो आधा सागर या आधा पल्ले है तो वो इसलिए अंतर आ रहा है कि वो अगर भवनत्रिकों में जा रहा है, तो अगर व्यंतर ज्योतिष में जाएगा तो आधा सागर अधिक नहीं हो सकती है, क्योंकि व्यंतर ज्योतिष में जाएगा तो वो आयु ही नहीं है सागर की, तो आधा सागर कैसे प्लस कर देंगे उसमें, इसलिए वहां आधा पल्ले कहेंगे। ठीक है, और मिथ्या दृष्टि होकर आयु का घात कर रहा है, मतलब ये हुआ मिथ्या दृष्टि जीव यदि आयु का घात कर रहा है तो उसकी जो आयु होगी कुछ अधिक, वो होगी पल्ले का असंख्यात्वा भाग। और अगर सम्यक दृष्टि जीव आयु का घात कर रहा है तो उसकी जो कुछ अधिक वाली आयु होगी वो आधा सागर या आधा पल्ले, वो जहां जा रहा है उसके हिसाब से होगी। ठीक है, अभी किसी को कंफ्यूजन? अरे पारुल तुम्हारा फिर हट गया, हो गया समाधान? ठीक है, ठीक है, सबको बराबर, आगे बढ़े। देखिए अब आगे ये 31 सूत्र तक कल अपना हो गया था, त्रि सप्त नव एकादश देवदश पंचदश और अधिकानंद। आगे देखिए 32 नंबर का सूत्र है। पहले संधि विच्छेद देख लीजिए, इसमें काफी ये पहले शब्द में संधि है। आरण अच्युतात, आरण अच्युतात, ऊर्ध्वम एक एकेन, ये शब्द हैं। लिख लीजिए अलग अलग करके शब्द, ताकि आप लोगों को बोलना संधि सही थी है, लेकिन फिर भी शब्द पता होने चाहिए। तो शब्द पता होंगे तो वो अर्थ में और उच्चारण में क्लियरिटी आएगी। आरण अच्युतात, तो ये हो गया आरणाच्युतात। अब ये अच्युतात में त हलंत है और फिर है ऊर्ध्वम, तो वो त आधा त और ऊर्ध्वम बड़ा ऊ, वो मिलके बन गया है दूर्ध्वम। ठीक है,
आरणाच्युतार्दूर्ध्वम और फिर है एक एकेन, तो ऊर्ध्वम का मैं आधा और एक का एक, तो वो बन गया में। लिख के बताऊं? आरण अच्युतात दिख रहा है बोर्ड? अच्युतात, तो ये ए इसमें जुड़ के ये ना बन गया आरना। अब यहाँ पे आधा तय था और फिर यहाँ है ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम, तो ये ऊ और ये त मिलके यहाँ पे दू बन गया। ठीक है, ऊर्ध्वम, फिर है एक एकेन। दिख रहा है आप लोगों को? बोर्ड दिख रहा है? तो ये ऊर्ध्वम में ये अंक की मात्रा है ना, मैं आधा है ये, और ये ए, तो ये बन गया में। मैं पे एक की मात्रा चढ़ गई, ये मैं हलंत है, इसको मैं भी बना सकते हैं, ऊर्ध्वम। तो ये आधा मैं और ये ए, ये बन गया में, और ये ए और ये कै और ये ए, ये मिलके बन गया कई। ठीक है, अब आप अपना सूत्र में देखिए ये सारे शब्द हैं कि नहीं। आरणाच्युतार्दूर्ध्व में के केन, आरणाच्युतार्दूर्ध्व में के केन नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। आरणाच्युतार्दूर्ध्व में के केन नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। ठीक है, तो अभी तक तो यहाँ पिछले सूत्र में कहाँ तक की बात हुई थी? पंचदशवी 15 सागर प्लस किए थे, साथ में 15 थे, 22 सागर तक की बात हो गई थी। लेकिन अब यहाँ कह रहे हैं आरण और अच्युत, आरण अच्युतात, तो आरण और अच्युतात यानी उससे ऊर्ध्वम यानी ऊपर, आरण और अच्युत स्वर्ग से ऊपर क्या है? एक एकेन यानी एक एक सागर, वो सागर ऊपर से लगाना है। कहाँ तक? कि नवसु यानी 9, तो नवसु जो यहाँ पे भक्ति लगाई है तो उसमें अनुदिश भी ले लेना है उससे। और ग्रैव्यकेशु 9 ग्रैव्यकेश 9 ग्रैव्यक, और विजयादिशु यानी विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार सिद्ध, इनमें एक एक सागर की आरण अच्युत स्वर्ग से लेकर ऊपर एक 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 सागर की वृद्धि करनी है, ये यहाँ सूत्र में कह रहे हैं। बोलिए रजनी जी। एक मिनट बोर्ड सीधा कीजिए ना। दिख रहा है आप लोगों को? ये ग्रीन कलर में दिक्कत तो नहीं आ रही? ग्रीन ही आता है। प्लस एक है। ठीक है, तो अर्थ क्या कर रहे हैं? इधर से अर्थ देखिए, 2 से 1 पेज पे। आरण और अच्युत स्वर्ग से ऊपर के, आरण अच्युतार्ध ऊर्ध्वम यानी आरण और अच्युत, आरण अच्युत तक तो पीछे कह दिया है 15 जोड़ा, है ना? 7 सागर में 15 जोड़ा तो हो गया 22 सागर तक की आयु है। अब आरण अच्युतार्ध ऊर्ध्वम, आरण और अच्युत स्वर्ग से ऊपर क्या क्या है? नवसु 9 ग्रैव्यक और 9 अनिदिशों में, और विजय आदि 4 विमानों में, और सर्वार सिद्धि विमान में देवों की आयु एक एक सागर अधिक है। तो 22 सागर तक की अभी हो गई थी। अब 9 ग्रैव्यक में 9 बार एक एक जोड़ना है, तो 22 और 1 23, 23 और 1 24, 24 और 1 25, 25 और 1 26, ऐसा 9 बार तक जोड़ना है। तो कितना हुआ? नीचे देखिए इसी में आगे। तात्पर्य यह है कि पहले ग्रैव्यक में 23 सागर, दूसरे ग्रैव्यक में 24 सागर, तीसरे ग्रैव्यक में 25 सागर, चौथे ग्रैव्यक में 26 सागर, पांचवें ग्रैव्यक में 27 सागर, छठवें ग्रैव्यक में 28 सागर, सातवें ग्रैव्यक में 29 सागर, आठवें ग्रैव्यक में 30 सागर, और 9वें ग्रैव्यक में 31 सागर आयु है। ये अपने सुना हुआ है कि 9वें ग्रैव्यक की उत्कृष्ट आयु 31 सागर, पंच परावर्तनों में भी कि मत्स्यहस्य जीव कितनी आयु
प्राप्त कर सकता है 31 सागर। तो ये नवे ग्रहवेग की उत्कृष्ट आयु है 31 सागर। यानी पहले ग्रहवेग में 23 सागर उत्कृष्ट आयु और नवे ग्रहवेग में 31 सागर। नवा ग्रहवेग समझ में आता है? नौ ग्रहवेग यानी नवा पटल। नौ ग्रहवेग में 9 पटल है। विमान कितने हैं? विमान कितने हैं 9 ग्रहवेगों में मिला के? लिखे हैं कि नहीं? खोलो कॉपी। अरे यार, बोलिए अलका जी। तीनों ग्रेवेक में मिला के 111 है। अधर ग्रेवेक में, मध्य ग्रेवेक में 107 है और ऊर्ध्व ग्रेवेक में 91 है। से कितने हो गए? टोटल हो गए 309। टोटल लिख नहीं रखा आपने? नहीं लिखा। बोलो पारुल, कुछ कह रही? सही है ना भाभी, 309 ही होंगे। अच्छा, मुझे लगा तुम कुछ कह रही हो। 309 बोला, 309। हाँ ठीक है, टोटल 309 है। तो केवल पटल वाइज बताया, पहले पटल में 23 सागर की, फिर 24 सागर, इस तरह से। फिर ऊपर 9 अनुदिश। 9 अनुदिश में भी 9 बार जोड़ेंगे 31 के बाद। 32, 33, 34, 35, 36, 37, ऐसे 9 जोड़ना है क्या? कि 9 ग्रहवेग में पटल कितने हैं? पटल कितने हैं 9 ग्रहवेग में? एक ही पटल है, इसलिए पूरे 9 ग्रहवेग नहीं, सॉरी, 9 अनुदिश। 9 अनुदिश। तो 9 अनुदिश में जो उत्कृष्ट आयु है वो कितनी है? वो 32 सागर। क्योंकि पूरा पटल एक ही पटल है, तो पूरे ही 9 अनुदिशों में 32 सागर की उत्कृष्ट आयु। और जो विजय आदि विमान है और सरवार सिद्धि, सभी में उत्कृष्ट आयु 33 सागर। यानी विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, इनमें उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। और सरवार सिद्धि को अलग से क्यों लिया है? क्योंकि सरवार सिद्धि में उत्कृष्ट जगन्य का भेद नहीं है, वहां सबकी एक सी आयु है, सबकी आयु 33 सागर है, इसलिए उसको सरवार सिद्धौ अलग से लिया। नहीं तो केवल विजयादिशु लिख देते तो उसमें आ जाता 5 अनुत्तरों में। लेकिन जो विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, ये 4 विमान हैं, इनमें तो जगन्य आयु भी है और उत्कृष्ट आयु भी है। लेकिन सरवार सिद्धि के देवों में सबकी आयु एक सी है, जगन्य और उत्कृष्ट का भेद नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये देवों की उत्कृष्ट आयु की चर्चा यहाँ पर हुई है। एक बात और पूछनी थी मुझे, घातायुष्क जीव कौन से स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं? यानी ये कुछ अधिक वाली आयु, ये कौन से स्वर्ग तक होगी? माइक बंद कर लीजिए जिनके चालू हैं। घातायुष्क वाले सबके हाथ खड़े हैं, मतलब सबको पता है। बोलिए शकुंतला जी। 12वें स्वर्ग तक। 12वें स्वर्ग तक, ठीक है। मतलब 12वें स्वर्ग तक ये जीव, जो कुछ अधिक आयु वाले जीव हैं, वो 12वें स्वर्ग तक पाए जाएंगे। इसके बाद 13वें, 14वें, 15वें, 16वें और ऊपर ग्रहवेग में जितनी आयु कही है उतनी ही आयु होगी, किसी की अधिक आयु एक्स्ट्रा हो ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह से ये देवों की आयु की उत्कृष्ट आयु की चर्चा यहाँ पर हुई है। अभी यहाँ देवों की सामान्य रूप से बताई है, और देवियों की आयु कितनी है? देवियों की आयु अलग चलती है। अब थोड़ा देवियों का भी तो बता दो, कुछ चेहरे खिल गए। हमको क्या देवी बनना है क्या? स्त्री है तो स्त्री पर्याय में रहना है क्या? लेकिन देवों की जितनी जितनी ये आयु कही है, ये तो यानी जो पुरुष लिंग वाले देव हैं उनके हिसाब से कही है। देवियों की उत्कृष्ट आयु शायद पहले भी मैंने बताया होगा जब अपना प्रकरण चल रहा था। देवियों की उत्कृष्ट आयु पहले स्वर्ग में 5 पल्ले, और जो भवनत्रिक हैं उनमें और भी उनके हिसाब से, क्योंकि उनकी देवों की आयु कम है तो देवियों की आयु भी उनके हिसाब से कम होती है। यहाँ वैमानिक देवों की, देवियों की चर्चा कर रहे हैं। पहले स्वर्ग में 5 पल्ले और 16वें स्वर्ग में 55 पल्ले।
ये देवियों की मैक्सिमम आयु है। अब आप देखो 16वें स्वर्ग वाले देव की आयु कितनी है। देव जो 16वें स्वर्ग का है, उत्कृष्ट आयु 22 सागर। 22 सागर के पल्ले बता सकते हैं कोई? थोड़ा सा ऐसे करना चाहिए, थोड़ी भाव वासना होती है। 22 सागर में कितने पल्ले होंगे? अरे 22 सागर को 10 कोड़ा कोड़ी से गुना करना है, और क्या करना है, 220 कोड़ा कोड़ी, ऐसा हो जाएगा ना। 22 के आगे 0 0 0 लगाने, ये तो इतने कोड़ा कोड़ी पल्लों की आयु उस देव की। और उसकी देवांगना 55 पल्ले। उसमें भी बताया था आप लोगों को सौधर्म इंद्र के संबंध में, कि सौधर्म इंद्र की आयु 2 सागर, यानी 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले। और उसकी शचीन्द्राणी की 5 पल्ले। 20 और 5, तब निकाला था, हिसाब लगाया था, 40 नील। 20 कोड़ा कोड़ी को 5 से डिवाइड किया तो 40 नील। केवल शची शची चेंज हो रही है। कितनी देवांगनाएं, मतलब कितना वहां। कोई तो सोचेगा अच्छा बढ़िया है, और आती रहती है, और आती रहती है, एक जाती दूसरी आती है। अरे बढ़िया नहीं, एक से मोह होता है, राग होता है। कहीं हम जाते ना घूमने फिरने, कहीं 5 दिन किसी कमरे में रुक जाओ, तो उस कमरे में वहीं अपने को अपनापन सा हो जाता है। किन्हीं लोगों के साथ में रहने लग जाओ, वहां अपनापन हो जाता है। छोड़ के आओ ना, 8 दिन कहीं रह के आओ, और फिर अपने घर आओ, तो एक आध दिन तो ऐसा लगता है अरे वहीं मतलब वहीं की वो आती रहती है, वहां अच्छे थे, वहीं ये बढ़िया था, वहीं ये बढ़िया था, वो व्यक्ति बढ़िया था, वो व्यक्ति याद आता रहता है। और फिर बदल जाती है, फिर बदल जाती है, फिर एक के साथ फिर अटैचमेंट होता है, तो तब तक वो चली जाती है, फिर दूसरी आती है, फिर उसके साथ थोड़ा अटैचमेंट होता है, फिर वो चली जाती है। कितना मानसिक दुख, वियोग का दुख, इष्ट वियोगज नाम का आर्त ध्यान, वो कितना उन जीवों को वहां पर, देवों को होता है। बोले रूपम जी। दीदी 16 स्वर्ग तक तो देवियां जाती मतलब उत्पन्न नहीं होती हैं। 16वें स्वर्ग में उत्पन्न नहीं होती ना, उत्पत्ति के आपको बताए थे कहाँ उत्पन्न होती है। हाँ, मतलब वो तो पहले दूसरे स्वर्ग में ही होती है ना, तो फिर हाँ, वो फिर उनकी फिर 16वें में 55 पल्ले कैसे आयु? पहले दूसरे में उत्पन्न होती है, फिर वो उनके देव आके वो अपने अवधि ज्ञान से जान लेते हैं हमारी देवी, वो वहां आके ले जाते हैं। आयु इनकी इतनी ही है। पहले दूसरे स्वर्ग में कितनी उत्कृष्ट आयु है देवों की। पहली तो 1 सागर। पहले दूसरे स्वर्ग में 2 सागर की है ना, सागरोपमें दिखे। हाँ। पहले दूसरे स्वर्ग में देवों की उत्कृष्ट आयु 2 सागर की है, तो यहाँ ये हो रही है 55 पल्ले, तो उससे कम ही आ रही है। तो वो आयु इनकी इतनी हो रही, उत्पन्न जो हो रही है देवियां, वो पहले दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न हो रही है। लेकिन वो पहुंच कहाँ तक जाती है अपने देवों के साथ में, जो जिस देव की देवी होती है, तो 16वें स्वर्ग तक वो अपनी देवी को, जहां जहां उसको जाना होता है, वो ले जाते हैं देव। तो पहले स्वर्ग में 5 पल्ले की आयु है देवियों की, तो फिर ऊपर जाते में उनकी आयु बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, जो पहले दूसरे स्वर्ग में जिनको रहना है, वहां 5 पल्ले वाली होंगी। जिनको अच्छा। ऊपर जाना है 16वें स्वर्ग में, उनकी आयु 55 पल्ले होगी। या ऐसा कहो, जिनकी आयु 55 पल्ले होगी, वो 16वें स्वर्ग वाली हैं। जिनकी और जिस भी क्रम से उसमें कम दिया है, तो उस हिसाब से कम कम आयु होगी, तो वो नीचे नीचे स्वर्ग की होगी। यानी जैसे अपन ने देवों में आयु का लगाया ना, किसी की 10 सागर की आयु है, तो कौन से स्वर्ग में उत्पन्न होगा? 5वें। 10 सागर की आयु है तो 5वें में होगा। तो ऐसे ही किसी देवी की आयु 55 पल्ले की है, तो कौन सा देव आके उसको ले जाएगा? अच्छा। 16वें 16वें स्वर्ग। स्वर्ग। ऐसे, ठीक है। देखिए इसमें दिया है, देवियों की जगन्य आयु सौधर्म ईशान में कुछ अधिक 1 पल्ले है, कम से कम कुछ अधिक 1 पल्ले है। और फिर उत्कृष्ट आयु, जैसे सौधर्म ईशान में 5 पल्ले कही है, फिर आगे 7 पल्ले, 9 पल्ले, 11 पल्ले, 13, 15, 17, 19, 21, 22, नहीं 21, 23, 21, 23, 25, 27, इस तरह से
फिर 34, 41, 48 और 55 ऐसा हो दिया। बीच की कोई जरूरत नहीं है, अब तो केवल उससे अपने को थोड़ा भावासन हो तो कम से कम आयु देवांगनाओं की 5 पल्ले, उत्कृष्ट आयु 55 पल्ले है, इतना है ये। तो इस तरह से उत्कृष्ट आयु की चर्चा हुई है। अब अगली क्लास में अपन जगन्य स्थिति की चर्चा करेंगे। अभी समय भी अपना पूरा हो गया, विषय भी पूरा हो गया। प्रश्न किसी को? आप लोग वैसे रेज हैंड ऐप में करेंगे तो अच्छा रहेगा, हो सकता है मुझे दिखे नहीं आप लोगों के हाथ। ये जो घात आयुष्क है, ये सिर्फ सम्यक दृष्टि जीवों को ही होता है? नहीं, अभी कहा ना मिथ्या दृष्टि। नहीं, आपने बोला ना कि पहले सम्यक दृष्टि थे, फिर उसमें अपना आयु का घात करे, तो वो तो घात के समय में वो मिथ्या दृष्टि हो जाए या घात करने के बाद मिथ्या, पर जब घात आयुष्क जीव है वो पहले सम्यक दृष्टि ही होने चाहिए। इसका ऐसा नियम है कि ये और देख लेंगे कि जो सम्यक दृष्टि ही आयु का घात कर रहा है तो उसको ये बेनिफिट मिल रहा है। अगर मिथ्या दृष्टि, वो कभी सम्यक दृष्टि हुआ ही नहीं, मतलब प्रश्न आपका यही है ना हाँ। कि जो मिथ्या दृष्टि है बेसिकली, सम्यक दृष्टि हुआ ही नहीं, उसने ऊंची आयु बांधी और फिर आयु कम कर ली, तो ऐसा मिथ्या दृष्टि को भी बेनिफिट, अकेला मिथ्या दृष्टि यदि रहा, देख लेंगे इसको और विशेष। ठीक है, चलिए। और किसी को प्रश्न है कोई? ये प्रश्न लिख के रखना, वैसे मैं भी अभी क्लास के बाद लिख लूंगी, नहीं तो आप खुद ही लिख के रखना चेतना जी, ताकि कहीं भूल ना जाए, उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए भी यहीं पूरा करते हैं। जिनवाण स्तुति आप बोलेंगे चेतना जी? शेयर नहीं कर पाऊंगी, बोल लेंगे? नहीं, चलिए बिना शेयर के कौन बोलेंगे? विनीता आंटी बोलेंगे। 1 मिनट, बोलिए विनीता आंटी। पर मैं नहीं कृतक मुझको भासता कुछ भी, अधिकार भी दिखे नहीं जग में अरे कुछ भी, निज अंतरंग में ही दिखे प्रभुता मुझे मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। मोरी